अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आगामी कार्यक्रमों की जानकारी के संदर्भ में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपनी स्थापना के 75वें वर्ष में दिल्ली के डीडीए ग्राउंड में आवासीय टेंट सिटी के रूप में बसाए गए इंद्रप्रस्थ नगर में 7 से 10 दिसंबर को अपना 69वां राष्ट्रीय अधिवेशन पूर्ण किया। राष्ट्रीय अधिवेशन के अंतर्गत ही काशी प्रांत का प्रांत अधिवेशन भी आयोजित हुआ, जिसमें डॉक्टर सुचिता त्रिपाठी एवं अभय प्रताप सिंह को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी प्रांत के प्रांत अध्यक्ष एवं मंत्री के रूप में निर्वाचित किया गया। वहीं पत्रकारों से बातचीत में सदस्यों ने बताया कि एबीवीपी द्वारा 75वें वर्ष को अमृत महोत्सव वर्ष के रूप में आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष एबीवीपी की सदस्यता 50,65,264 हो गई है। एबीवीपी का ये ध्येय यात्रा अनेक वर्षों की देन है, जिसके दम पर आज एबीवीपी ये विश्वव्यापी स्वरूप हम सबके समक्ष है। सभी विद्यार्थी परिषद तक पहुंचे, इसलिए एबीवीपी जनवरी से परिसर चलो अभियान चलाएगी तथा एबीवीपी के नेतृत्व में विद्यार्थी श्रीराम प्राण प्रतिष्ठा के दिन दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित करेंगे। देखिए, अभी पिछले दिनों दिनांक 7 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 69वां राष्ट्रीय अधिवेशन नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। आज की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी के निमित्त, उसमें जो प्रस्ताव अपने पारित हुए, उसमें जो अपनी गतिविधियां हुई, उसमें जो आने वाले समय में हम अभियान लेने वाले हैं, उसकी जानकारी हेतु इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा गया है। देखिए, इस पूरे राष्ट्रीय अधिवेशन में देश भर से 10,000 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जिसमें विद्यार्थी शिक्षक दोनों रहे। और इसके साथ ही जो भारत के मित्र राष्ट्र जैसे नेपाल, बांग्लादेश, यहाँ से भी विद्यार्थी और अलग अलग सामाजिक संस्थाओं के लोगों ने इसमें शिरकत की। चूँकि ये विद्यार्थी परिषद का 75वां वर्ष चल रहा है, तो इस अधिवेशन में हमने कई नए प्रकार के प्रयोग भी किए, जिसमें जो हर वर्ष हम यशवंतराव केलकर जी के नाम पर एक युवा पुरस्कार देते थे, इस बार हमने 3 लोगों को वह युवा पुरस्कार दिया है, जिसमें श्री शरद विवेक सागर जी, डॉक्टर वैभव भंडारी जी और लहरी भाई पड़िया जी को उनके क्षेत्र में युवाओं के कल्याण हेतु उनके द्वारा किए गए कार्य में उसको हमने पुरस्कृत किया है। साथ ही इस राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन विद्यार्थी परिषद के पूर्व कार्यकर्ता वर्तमान में भारत के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा किया गया, और उन्होंने अपने जो उनके अनुभव रहे विद्यार्थी परिषद में कार्य करने के, उसको साझा करते हुए आने वाले समय में विद्यार्थी किस प्रकार से समाज के और राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान दें, इसके लिए उन्होंने हम सभी का एक तरह से उत्साहवर्धन किया। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में हमने कुल 6 प्रस्ताव पारित किए, जिसमें 4 प्रस्ताव जो थे वह कुछ मांगों को लेकर थे और 2 प्रस्ताव अभिनंदन प्रस्ताव थे। इसमें पहला प्रस्ताव था कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं जीवन परिसर के लिए उठाए जाएं ठोस कदम, कि हम देख रहे हैं कि परिसरों से विद्यार्थी दूर जा रहे हैं और एडमिशन लेने के बाद विद्यार्थी परिसर नहीं आ रहे हैं। तो इसके लिए हमने अपील की है और हम भी इसको लेकर अभियान करेंगे कि विद्यार्थी भी परिसरों में आकर परिसर की जीवन शैली को समझें, परिसर के एक जो संस्कृति रहती है, परिसर का वातावरण रहता है, उसको समझें और व्यक्तित्व के विकास में अपने उसको योगदान की तरह लें। इसके साथ ही हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी वर्ष 2024 में वर्ष भर इस चीज़ को लेकर एक जीवन परिसर कैसे बनाया जाए, विद्यार्थी वापस परिसरों में कैसे आएँ और विद्यार्थियों का एक तरह से जो इंटरेस्ट है वो परिसर की शिक्षा में कैसे हो, उसको लेकर विद्यार्थी परिषद भी अभियान चलाने वाला है। दूसरा, वैश्विक कल्याणकारी भारतीय कूटनीति की प्रशंसा करते हुए हमने एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें हम देखते हैं कि भारत ने वर्तमान में भारत की जो कूटनीति है वो विश्वमित्र की तरह भारत को एक तरह से सबके सामने प्रदर्शित कर रही है। भारतीय कूटनीति के माध्यम से ही हमने G20 की एक तरह से सफलतापूर्वक अध्यक्षता की। अभी तक का सबसे सफलतम G20 का आयोजन भारत ने किया। और इसके साथ ही जो वसुधैव कुटुंबकम की बात हम करते हैं, यानी कि पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं, तो विश्व भर के हितों की रक्षा भारत करते हुए इस G20 समिट को भारत ने एक सफलतापूर्वक संपन्न कराया। इसके साथ ही हम देखते हैं कि विश्व में कहीं भी आपदा आती है, कहीं भी समस्या होती है, तो भारत उन चुनिंदा देशों में से रहता है जो उनकी मदद करने के लिए बिना किसी स्वार्थ के आगे बढ़ते हैं। हम देखें तुर्की, सीरिया जैसे देशों में भयानक भूकंप आया, वहाँ भारत ने अपनी तरफ से दवाइयाँ, सहायता, यहाँ तक कि बचाव दल भी भारत ने भेजा। तो यह सब कार्य भारत कर रहा है और इसका एकमात्र कारण यह है कि जो भारतीय संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम की बात हम हमेशा से सदियों से करते आ रहे हैं, वही अब परिलक्षित हो रही है और भारत की जो कूटनीति है वो वैश्विक रूप से कल्याणकारी साबित हो रही है। इसके साथ ही युवाओं की स्वस्थ जीवन शैली के लिए हमने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसको लेकर
कदम शैक्षिक संस्थान भी उठाएं, सरकारें भी उठाएं, युवा खुद भी इसको लेकर सजग हों कि उनके लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके मानसिक के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए क्या ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हानिकारक हैं, इसके साथ ही ऐसी कौन कौन सी चीज़ें वो कर सकते हैं जिससे उनका शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य एक तरह से ठीक रहे। तो इसको लेकर भी हमने एक प्रस्ताव दिया है। दूसरा, विवेकशील विकास हेतु पर्यावरण संतुलन आवश्यक है। हम देख रहे हैं कि पर्यावरण में असंतुलन वर्तमान समय में कई जगह दुनिया भर में हमको देखने को मिल रहा है। कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं पहाड़ टूट रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रही है। परंतु यह सब कुछ क्यों हो रहा है? ये मानवीय गलती के कारण ही कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल पर होता है। भारत में भी हम देखते हैं कि पर्यावरण संतुलन और विकास में कहीं ना कहीं अभी भिन्नता आ रही है। हम जैसे देखते हैं कि देश भर में कभी केरल में भी हम देखते हैं कि भारी बारिश के कारण बाढ़ आ जाती है या वहाँ भी भूस्खलन होता है। हम कर्नाटक जैसे एक विकसित बेंगलोर जैसे शहर में देखते हैं कि वहाँ पर बाढ़ आ जाती है एक दिन की बारिश में। हिमाचल प्रदेश में हम देखते हैं कि बड़े पैमाने पर भूस्खलन होता है, पहाड़ टूटते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर्यावरणीय असंतुलन जो हो रहा है मानवीय गतिविधियों के कारण हो रहा है। तो हमने यह प्रस्ताव पारित किया है कि ये जो विकास की जो एक भारतीय अवधारणा रही है कि हम सभी के हित को, मतलब जितने भी जल जंगल जमीन जानवर जो भी हैं उन सभी को, उनके हित को देखते हुए ही अपना विकास करें। तो उसी अवधारणा पर कार्य करते हुए पर्यावरण का संतुलन बनाते हुए ही हम विकास को आगे बढ़ाएं। इसके साथ ही एक अभिनंदन के प्रस्ताव हमने पारित किए हैं, जिसमें राम मंदिर निर्माण, जो कि कई 100 वर्षों की, सदियों की एक तरह से संघर्ष के पश्चात राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसको लेकर विद्यार्थी परिषद ने समस्त विद्यार्थी समाज को, समस्त युवाओं को भी आह्वान किया है कि दिनांक 22 जनवरी को जब यह प्रभु श्री राम लला की गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस दिन सभी विद्यालयों में और युवा जहाँ भी रहते हैं वह अब दीपोत्सव मनाएं। इसके साथ ही जो एक लंबी प्रतीक्षा के पश्चात नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत की संसद ने पारित किया है, उसको भी लेकर हमने अभिनंदन किया है कि एक लंबे समय के बाद जो महिला शक्ति है भारत की, उसको अपने अधिकार के लिए जो इतने दिन से संघर्षरत थी, उनको ये परिलक्षित हो रहा है। तो इसके साथ ही इस वर्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अभी तक के सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 50 लाख सदस्यों की सदस्यता देश भर में की है। इसको भी लेकर हम सभी की सफलतापूर्वक हमने सदस्यता की और यह राष्ट्रीय अधिवेशन इसी तरह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसमें काशी प्रांत की भी एक नई कार्यकारिणी बनी, जिसमें मुझे प्रांत मंत्री के रूप में नवनिर्वाचित किया गया और डॉक्टर सुचिता त्रिपाठी, जो कि आर्य महिला पीजी कॉलेज में आचार्य के पद पर कार्यरत हैं, उनको पुनः प्रांत अध्यक्षा के रूप में निर्वाचित किया गया है।